बिहार विधानसभा चुनाव और अब कहीं ना कहीं मंचों पे दिए गए भाषण कहीं ना कहीं धरातल पे अब उसको उतारने की कोशिश है। सीटों का जो जुमला अब तक दिखाई पड़ता था, शायद अब लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण में है और बातें अब कुछ हद तक फाइनल होती दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट निकलकर सामने आए जो पार्टी के ऑफिशियल पेज से हैं और बड़ा ऐलान कर दिया गया। क्या कुछ बड़ा ऐलान है और किस तरीके से पटना में जलमग्न की समस्या है, जलस्तर क्या कुछ बढ़ा और किस तरीके से बारिश के बाद हालात बदले, इन सब पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, अब तो बारिश हुआ और जलमग्न तो सारी चीजें हो ही गई हैं, लेकिन फिलहाल बिहार में चर्चा तो अभी भी फिलहाल एक ही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी लगातार अपनी बात कह रही है और सुनवाई की तारीख भी आई है। वोटर लिस्ट रिवीजन, पूरा मामला फंसता दिख रहा है या कुछ ठीक ही है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा था, जी। जिसको एसआईआर कहा जाता है, हम्म। तो वो उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है हाँ। सुप्रीम कोर्ट, हम्म। उच्चतम न्यायालय। उसमें सुनवाई बीते दिन हुई हम्म। और आज फिर सुनवाई होगी उसी जी। मुद्दे पर, जी। क्योंकि वह कंक्लूड नहीं हुआ था। तो हम्म। निश्चित रूप से अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। सुप्रीम जी। कोर्ट देखिए क्या अंतोगत्वा फैसला फैसला देता है। साथ ही चुनाव आयोग को सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हुँ, तरीके से दिया है हुँ, कि आप जो है सो जो आधार कार्ड और वोटर आईडी जो हुँ, पहले का है, उसको भी कहीं न कहीं दस्तावेज के रूप में आप उसको शामिल करें, जी, मान्यता जी, दें। जी, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कहा है। गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जो चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा हुँ, है हुँ, कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं जी, मतदाता सूची जी, पुनरीक्षण का जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें। हुँ, हुँ, तो ये एक बड़ा नाम है, जी, 65 लाख जिसको नाम काटा गया है, हुँ, हुँ, वो हटे हैं। तो जी, उसमें जो ब्रेकअप आ रहा है हुँ, कि हुँ, 65 लाख सिर्फ ऐसे नहीं काटा जी, गया है, जी, उसमें सिर्फ 22 लाख जो है सो जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, हुँ, वह जो है सो उनका निधन हो गया जी, है। जी, तो ऐसी परिस्थिति में जब निधन हो गया हुँ, तो वह वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं स्वाभाविक तौर रहेगा। पर जी, नहीं रहना चाहिए। हुँ, तो वैसे लोग 22 लाख जो है सो वोटर हैं, उनका हुँ, नाम हुँ, हटाया है, उनका नाम कटा है। इसी तरीके से आपको 26 लाख जो है सो हुँ, एक जो मोटे तौर पर है, जी, वह 26 लाख जो वोटर हैं बिहार के, वह ट्रांसफर हैं, मतलब हुँ, स्थानांतरित हैं, हुँ, एक इस स्टेट से दूसरे स्टेट दूसरे कहीं से, जाकर के रह रहे हैं। जी, तो ये एक बड़ी बात है। इस हुँ, लिहाज से इसको आप जोड़िएगा, जब 22 और 26 हुँ, करिएगा तो 65 लाख नाम जो हुँ, है सो वोटर लिस्ट से इधर-उधर जी, हुआ है। जी, तो ये एक बड़ी बात है। हुँ, और चुनाव आयोग की ओर से 27 जुलाई को एसआईआर के पहले चरण जी, के जी, आंकड़े जो जी, जारी जारी करके किए, बताया गया जी, कि 65 लाख नाम, वही जो हम जी, बता रहे हैं कि जी, मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो हुँ, ये एक बड़ा नाम है। और देखिए, जी, जो न्यायालय में सुनवाई की बात हुई हुँ, थी, तो वह 21 जुलाई तक जो है सो चुनाव आयोग को जी, जवाब मांगा जी, गया था। जी, जी, तो उस पर आपने देखा कि बीते दिन हुँ, हुँ, इस पर चर्चा भी हुई हुँ, सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, फिर अब कंक्लूड नहीं हुआ, फिर आज जी, बहस होगी। तो ये जी, जो है सो आज की बहस पर सबकी नज़र बनी हुई है कि क्या निकल कर के आता है। और बिल्कुल। इसमें देखिए 22 लाख हुँ, मतदाताओं को जो जिनका निधन हो गया, हुँ, वह सूची जो आई है जी, वही इसमें है। और वो 26 लाख अस्थायी रूप से जो हुँ, ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो जी, है। तो ये एक बड़ा जो है सो वोटर लिस्ट में नाम जब जब ये निकलेगा तो ये हुँ, निश्चित रूप से ये आपको दिखाई पड़ेगा। जी, और अभी तक लगभग जो है सो 7 लाख लोगों का नाम एक से अधिक जगह पर जी, पाए गए हैं। जी, तो यह भी एक हाइली बड़ा जी, ऑब्जेक्शनेबल है जी, कि आप अपने ही देश में, अपने ही हुँ, जगह पर या अपने ही स्टेट में 2 हुँ, जगह वोटर आप हैं। जी, तो जी, यह निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है और यह आपत्तिजनक बात है। 2 जगह से आप वोटर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक हलचल थी जो कि बिहार की हलचल दिल्ली पहुंच रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है। लेकिन एक और हलचल बीते दिनों हुई, एक पोस्ट जारी हुआ विकासशील इंसान पार्टी के फेसबुक पोस्ट पे, और उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली में हलचल तो होगी ही, कांग्रेस में खलबली होगी और बड़ा ऐलान कर दिया है वीआईपी ने। देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश जी। सहनी की पार्टी है, विकासशील इंसान हुँ, पार्टी। वह उसके अ, जी, संरक्षणकर्ता कह लीजिए, सुप्रीमो कह लीजिए, जी, जो कह लीजिए वह वही हैं। जी। तो वो निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के पोस्ट से जब हुँ, 60 सीट का डिमांड किया जा रहा है, जी, जी, तो वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, वो जी। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह। हुँ, तो आपको 243 सीट है हुँ, हुँ। बिहार विधानसभा का जी, जो गणित है, जो विधानसभा की हुँ, माने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो जी, जो है, जो 243 में 60 सीट ये लड़ेंगे, हुँ। तो फिर राष्ट्रीय बचा जनता हुआ। दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जी, वो जी, कितनी पर लड़ेगी? जी। अन्य जो वाम दल हैं, जो हुँ, सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है या सीपीएम है, वह हुँ। कितनी सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से वही हम आ रहे हैं। जी। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो हुँ, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी? जी, अब मान लीजिए 60 सीट 243 में से जी, 60 सीट इसको बचा, तो बचा 183। जी।
तो 183 में कितनी कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगा। महागठबंधन का ब्लॉक बड़ा है और ये इसमें अन्य दल का भी एंट्री होने की बात आ रही है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय की भी एंट्री है। तो ये इसमें कैसे होगी, ये सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से 60 सीट की मांग रख के, 60 सीट की बात कह के वीआईपी ने निश्चित रूप से महागठबंधन में का जो परेशानी बढ़ा दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब निश्चित रूप से आपको कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मुद्दे पर वो सोचेंगी। और साथ ही यह तो अब तो ये भी माने कह रहे हैं सन ऑफ मल्लाह कि डिप्टी सीएम की कुर्सी हमको मिलेगी, माने सन ऑफ मल्लाह को मिलेगी। तो यह एक डिप्टी सीएम भी और 60 विधानसभा का सीट, तो ये हमको लगता है यह किसी भी दृष्टिकोण से यह मान्य नहीं है। और नहीं हमको लगता है कि महागठबंधन में इसको एक्सेप्टेंस भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अब क्या कुछ अंदर खाने में बातचीत हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक पोस्ट ने हलचल जरूर मचा दी और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी जो महागठबंधन में और पार्टियां हैं उनकी टेंशन बढ़ेगी। लेकिन टेंशन फिलहाल पटना वासियों की बढ़ गई है, बिहार वासियों की बढ़ गई है, क्योंकि बीते रात और बीते दिन जिस तरीके से पूरे शहर में बारिश ने कहर बरपा है, पूरा प्रदेश और पूरा राजधानी जलमग्न हो गया सर। नहीं देखिए, निश्चित रूप से मानसून का मिजाज तो अब दिखाई पड़ा है आपको। और सावन की पहली सोमवारी थी बीते दिन, तो आपने सोमवार को देखा कि किस तरीके से रविवार की अर्धरात्रि से ही बारिश हो रही थी। तो वो रुक रुक के बारिश हो रही थी। हालांकि जिस माने अगर बारिश कंटिन्यूटी में होती सोमवार को सावन की सोमवारी के दिन, तो वह एक फिर आपको अनकंट्रोल हो जाता, पटना चारों तरफ से लॉक हो जाता वाटर से। फिर भी आप इतनी बात तय मान करके चलिए कि जो बारिश हुई है, जितनी ही बारिश में उतनी ही माने बारिश में पटना समझिए एक तरह से वाटर लॉकिंग माने लॉक का ही एरिया कहा जाएगा कि माने घुटना भर से अधिक आयकर चौराहा हो, केदवईपुरी हो, श्री कृष्णा नगर हो, कंकड़बाग हो, राजेंद्र नगर हो, कि आपको जो है सो मलाही पकड़ी, तो तमाम जगह पर आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको जो है सो रिक्शा के ऊपर तक माने पानी था। हाँ। तो वो अब चिकित्सक भी जो जा रहे हैं, गाड़ी से जा नहीं सकते थे चिकित्सक, तो कई चिकित्सक रिक्शा पर बैठ करके दोनों पैर उठा करके जाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि एसेंशियल सर्विस है, चिकित्सकों को तो जाना ही पड़ेगा। अब जैसे जो बैंक की ड्यूटी कर रहे हैं, जो कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, वो अब देखिए बिहार विधान मंडल के परिसर में पानी जमा हुआ था, और तो और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सरकारी आवास के बाहर जो है सो पानी जमा हुआ था। तो ये जो है सो विधान मंडल वो अब वीवीआईपी जोन में पानी लग रहा है। और आवासीय रेसिडेंशियल एरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर क्या स्थिति है कि वहां के आम आवाम त्राहिमाम कर रही है कि कैसे जो है सो माने ड्रेनेज की सफाई हुई नहीं हुई, कि इतनी ही हल्की फुल्की बारिश में ही पूरा पटना चौक हो गया ड्रेनेज। तो ये निश्चित रूप से देखिए नगर विकास विभाग के तहत आता है, और ये नगर विकास विभाग ने किस तरीके से ये सिर्फ कागजी खाना पूर्ति लगता है दिखाई पड़ा है, क्योंकि पटना में राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, बावजूद इसके पटना वाटर लॉक की स्थिति हो जाए, तो ये एक चिंता का विषय है। और शहर की मुख्य सड़क जैसे अटल पथ हो, गोविंद मित्रा रोड हो, बीरचंद पटेल हो, बोरिंग रोड हो, इनकम, तो यह सब जहां पर भी माने अजीबो गरीब स्थिति जल जमाव से, तो ये निश्चित रूप से एक पेशोपेश की स्थिति थी। और कई स्थानों पर तो देखिए पंप लगा करके पानी जल का निकासी किया गया, और मान लीजिए मुख्य इलाकों में जल की निकासी की गई पानी से, पंप से। लेकिन अब मान लीजिए जैसे मलाही पकड़ी, आप चले जाइए कंकड़बाग चले जाइए, तो वहां पर की क्या स्थिति है, वहां तो और दयनीय स्थिति बनी हुई है। राजेंद्र नगर में देखिए एक घुटना पर से ऊपर, तो ये देखिए श्री कृष्णा नगर में देखिए पानी लगा हुआ है, केदवईपुरी के पास में, पार्क के पास में वहां पानी। तो ये निश्चित रूप से आने और जाने वाले विशेष तौर पर जो स्कूली बच्चे आते जाते हैं उनके लिए तो और माने परेशानी का सबब है। बिल्कुल, तो एक परेशानी तो ये दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक परेशानी विभागीय तौर पे और पूरे बिहार के लिए दिखाई पड़ी जब एक फोटो वायरल होना शुरू हुआ और निवास प्रमाण पत्र में कुत्ते का शक्ल दिखा, तो टेंशन तो होना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की गई है। देखिए निश्चित रूप से यह एक मसौढ़ी अंचल का यह मामला जो प्रकाश में आया है, और ये डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र बना, तो ये निश्चित रूप से यह इस तरीके से अगर यदि मान लीजिए किसी को मृत्यु प्रमाण बनवाना है या निवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, उसमें
नाम में एरर, अब उसमें इस तरीके से माने कौन किसने बनाया, जी, क्या बनाया, जी, यह निश्चित रूप से यह सवाल है। बहुत ही माने हुँ, संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर निश्चित रूप से ऐसे लोग जो भी हुँ, पदाधिकारी, हुँ। अधिकारी काम कर रहे हैं, इनको उनके नज़र से कैसे ये बच जी, करके निकल गया, और ये प्रमाण पत्र को फिर बाद में हालाँकि रद्द कर दिया गया, जी। और साथ ही जो आवेदक कंप्यूटर हैं, हुँ, ऑपरेटर हैं एवं उनको जो प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले हैं पदाधिकारी, जी। उनके विरुद्ध स्थानीय थाना में मामला भी दर्ज किए जाने की बात हुँ, आ हुँ, रही है। हुँ, तो हुँ। ये एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से यह तो है, लेकिन अब देखिए अनुमंडल पदाधिकारी से जी, पूछा भी गया है जी, मसौढ़ी के जी। कि यह कैसे संपूर्ण मामले हुँ, की हुँ। जानकारी, विस्तृत रिपोर्ट जो है सो आप देना है। दीजिए, जी। देना है, उनको सौंपना हुँ, पड़ेगा। तो हुँ, लेकिन हुँ, निश्चित रूप से यह एक मामला, अब डॉग बाबू का मामला, यह हुँ। एक अजीबो-गरीब जी, हास्यास्पद हो रहा है कि जी। प्रशासन में बैठे हुए कैसे इस तरीके कैसे से हो लोग रहा है। जी, अभी पटना जिले की बात है, जी, मसौढ़ी मसौढ़ी अंचल की की बात। बात है। जी। तो ये निश्चित रूप से यह दुखद एक खबर है ये। बिल्कुल, लेकिन इस दुःख भरी खबर के बीच एक बड़ी खुशहाली वाली खबर ये है कि नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया और जल्द ही बम्पर बहाली होने वाली है बिहार देखिए, में। निश्चित रूप से यह देखिए जो बेरोज़गारी की जी, का आलम है रोज़गार बिहार। प्लान का मुद्दा भी है। हाँ, जी, तो जी। ये इस बार नीतीश सरकार कहीं न कहीं इसको कहीं हुँ, सॉर्ट आउट करती हुई दिखाई हुँ, पड़े। हुँ। सॉर्ट आउट करने का मतलब इसका समाधान पर नीतीश जी, सरकार लगी हुई है, जी। और इसीलिए शिक्षकों की बम्पर बहाली, हाँ, बड़े पैमाने बड़े पर शिक्षकों की बहाली और हुँ, लगातार होती हुई दिखाई भी हुँ। पड़ रही है, और 1 लाख शिक्षकों की होगी जी, नियुक्ति होने जी। की बात कही गई है, हुँ, और बजाप्ते यह कही नहीं गई है, यह ऑफ़िशियल ही है, ऑफ़िशियल जी। ऑफ़िशियल है ये। तो हुँ, ये 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। तो देखिए एसीएस जो हैं सो शिक्षा विभाग के एस जी, सिद्धार्थ लगातार काम कर रहे हैं शिक्षकों को, शिक्षकों की बेहतरी के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो वह हुँ, एक कमिटेड मैन ऑफ जी। कमिटमेंट है वो हुँ, एसीएस जो है हुँ, सो एस सिद्धार्थ के हुँ। शिक्षा विभाग के। तो जी। वह एक बड़ा काम कर रहे हैं, और इसी के लिहाज से आप देखिए 1 लाख शिक्षकों की बड़ी बहाली होने जा हुँ, रही है, हुँ। और महिला अभ्यर्थियों को जो कहा गया है उसमें, जी। जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण वह हुँ, भी मिलेगा। तो यह एक महिला सशक्तिकरण की तो करण बात जी। होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको ऑन पेपर, हुँ, डबल इंजन की सरकार है, इसको करके दिखाया है। अब दिखाया है। इसमें जो टीआरई 4 के जी, तहत यह प्रक्रिया शुरू शुरू होगी, हो और गई। कई माने बड़े पैमाने पर जब 1 लाख शिक्षकों की हुँ, बहाली होगी, तो उसमें पुरुष और महिला सब होंगे, सब होंगे। महिलाओं को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा अपॉइंटमेंट में। जी। तो यह एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी पहल भी है। बिल्कुल, तो 1 लाख कहीं न कहीं भर्ती होना और अपने आप में अगर टीआरई 4 के तहत ये प्रक्रिया होगी, तो इसके पहले हमने देखा है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी बहुत ही बम्पर बहाली निकली और शिक्षकों की बहाली पूरे बढ़िया तरीके से पूरे बिहार में हुई। लेकिन तमाम ज़िक्र हमने किया आज के प्रोग्राम में किस तरीके से पटना जलमग्न है और साथ-साथ आज जो कुछ भी सुनवाई होगी एसआईआर पे, उस पे भी हमारी फिलहाल नज़र रहेगी और बाकी खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।